जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ सुखन नाम लड़के की एक प्यारी सी कहानी। एक छोटे से गांव में सुखन नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन भी रहती थी। सुखन अपनी खेती बाड़ी करते थे आराम से, उसी में कुछ सुखन बड़े खुश रहते थे। उतना कमा लेते थे और जिससे कि उनकी सारी की सारी ज़रूरतें उनके परिवार की पूरी हो जाती थी। और सुखन स्वभाव का भी बड़ा सीधा सच्चा सरल और थोड़ा शर्माने वाला लड़का था। बहुत शर्माता था किसी के सामने, मतलब बोलता भी था तो बड़े उससे मतलब इतना झेपिला टाइप का था कि वो अपनी जो मन की बात होती ना कह ही नहीं पाता था। सुखन के सारे दोस्तों की शादी हो जाती है तो सुखन को भी बैंड बजवाने का बड़ा मन करता है कि भाई दोस्त उसके बताते थे कि ससुराल में बड़ी सेवा की जाती है जब दामाद पहली बार घर जाता है। पहली बार क्या, कभी भी दामाद घर जाता है। तो सुखन को बड़ा लगता था, यार जब भी मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने ससुराल में जाऊंगा, मेरी भी खूब सेवा की जाएगी। ऐसे ही सुखन सोचता था। अब क्या होता है, उसके माता पिता भी कहते हैं कि सुखन बड़े हो गए, शादी के लायक है, इनकी शादी होनी चाहिए। अब सुखन अपने मन की बात नहीं कह पाई उस टाइम पे कि हाँ, अब हर कोई भी नहीं कह पाता है कि भाई मेरी शादी कर दो, शादी कर दो। चलो, अब क्या होता है, पास के गांव में एक परिवार का रिश्ता आता है, अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। तो सुखन के माता पिता को वो लड़की अच्छी लगती है, ऐसे बहुत काफ़ी बढ़िया लड़की होती है। तो भाई सुखन की बैंड बजी जाती है, मतलब शादी हो जाती है। सुखन बड़े खुश होते हैं, वाइफ भी अच्छी आती है, बड़ी प्यारी होती है, संस्कारी होती है, बड़ी सीधी होती है। लेकिन सुखन की तरह इतनी भी नहीं होती है कि वो अपने मन की बात नहीं कह पाए। सुखन बहुत सीधे होते हैं। अब सुखन को फिर वो दिन भी आता है जब सुखन अपने ससुराल में जाते हैं। सुखन को उसी अपने ससुराल वाले गांव में काम होता है। तो सुखन के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे काम कल है तो तुम एक दिन पहले जाओ, जिससे कि तुम्हारे सास ससुर को भी अच्छा लगेगा कि उनका दामाद उनके पास आया, एक रात रहकर भी आओ। सुखन कहते हैं हाँ ठीक है। सुखन को बड़ा क्रेज़ था जाने का। सुखन अपने आराम से, उनकी पत्नी भी कहती है हाँ ठीक है, अच्छे से जाना। सुखन बड़ा क्रेज़फुल थे कि मुझे जाना है ससुराल में। जो मेरे दोस्त कहते थे कि खातिरदारी होती है कि वो मुझे करवानी है, कैसे होती है ये भी मैं आज प्रैक्टिकली मुझे पता चल जाएगा। सुखन का मतलब जाते हैं। सुखन एक दिन पहले निकल जाते हैं। सुखन भैया ससुराल जाते हैं। ससुराल वाले उनके जो सास ससुर होते हैं बड़ा सुखन को प्यार करते हैं, बड़ा खातिरदारी करते हैं, हाथ मुँह धुलवाते हैं, नाश्ता पानी करवाते हैं। सुखन बड़े सीधे से होते हैं, झैपिले टाइप के, बस स्माइल पास करते थे ओनली अपनी कम बात करने वाले। तो क्या होता है, सुखन भाई साहब की खाने की थाली सजाई जाती है, बहुत सारी वैरायटी के खाना होता है। सुखन देखती है, अरे वाह मटर पनीर है, अरे वाह शाही पनीर भी है, मलाई कोफ्ता भी है, अरे वाह मिक्स वेज भी है, अरे वाह पूड़ी कचौड़ी भी है, अरे वाह रायता भी है, अरे वाह राइस भी है, अरे वाह छोले भी है। सुखन की सब बढ़िया 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 बढ़िया। सुखन देखते 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 पॉइंट पे आती है। लास्ट वाला पॉइंट होता है कड़ी। सुखन को कड़ी से फोबिया होता है। सुखन को कड़ी से क्या होता है, फोबिया होता है। सुखन को कड़ी को देखकर ये एलर्जी मतलब ऐसी हो जाता है कि ये मतलब कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं उठ के भाग जाऊं यहाँ से, क्योंकि सुखन ने कभी भी कड़ी खाता ही नहीं था। अब वो जो लास्ट वाली जो कटोरी इसको देखता है ना, सुखन अब ससुराल में अपने सास ससुर से क्या कहे कि ये कड़ी निकाल दो, मैं कड़ी मतलब नहीं खाऊंगा। तो सास ससुर क्या सोचेंगे, बड़ा बदतमीज़ दामाद है ये तो, इसके लिए हमने इतने सारे पकवान बनवाए, अगर एक पकवान इसके मन का नहीं है तो फिर ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सुखन के दिमाग में बातें चलने लगी। सुखन क्या सोचे, सुखन ने सोचा चलो यार, ज़िंदगी में पहली बार एक ही तो छोटी सी कटोरी है, ये सोच लूँगा कि मैं दवाई पी रहा हूँ। सुखन आओ देखते न ताओ देखते कड़ी को उठाते और फटाक से पी लेते हैं, और पी के तुरंत पानी पी लेते हैं। कि सास को लगता है हाय राम, इनने तो हमारे दामाद ने सबसे पहले कड़ी पी, इसका मतलब इन्हें कड़ी ही पसंद है।
वो भाग के जाती हैं, एक कटोरी और लाती हैं, पलट देती हैं। अब तो सुगंध गए काम से। सुगंध की वो हालत होती है। सुगंध कहते हैं, अरे यार, ये मेरी सासू माँ ने क्या कर दिया, इनने तो कटोरी दोबारा पूरी भर दी है। सुगंध फिर आओ देखते ना ताओ देखते, कहते यार चलो यार, इस बार चलो और सोच लेंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं दवाई पी रहा हूँ। दवाई भी तो कोई हंसी खुशी में थोड़ा ना पीता है। जब बीमार होते तब कड़ी दवा तभी पीनी पड़ती है। सोच लूँगा मैं बीमार हूँ। सुगंध दोबारा कटोरी उठाते, दोबारा पी लेते, फटाक से फिर पानी पीते, फिर सोचते अब चलो मैं क्या खाऊँ। जैसे सुगंध का खाने का नंबर आता है, उनकी सास फिर जाती हैं, हाय राम, अब तो गए काम से, हमारे दामाद को जो कड़ी पसंद है और कुछ खा ही नहीं रहा है। फटाक से जाती है, फिर कटोरी में कड़ी भर देती है सुगंध की कटोरी में। सुगंध देखते हैं, अपनी कटोरी देखते हैं, फिर सास को देखते हैं। सास कहती हैं, खा लो दामाद जी, खा लो दामाद जी, हमें क्या पता तुम्हें कड़ी इतनी पसंद है। सुगंध न सर हिलाने के लायक, न सर बोले, न सर को ऐसे करने के लायक कि हाँ पसंद है, न ये करने के लायक कि नहीं पसंद है। असमंजस में सुगंध पड़ जाते हैं। सुगंध फिर तीसरी बार उठाते हैं कटोरी, अपना नाम लेते हैं, कहते हैं भैया सुगंध तू पी ले दवा है। फटाक से पीते हैं सुगंध, फिर कटोरी रखते हैं उनकी। सास कहती हैं, हाय राम, इतनी पसंद है कड़ी हमारे दामाद को, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ कड़ी बनाते। फिर वो क्या करती हैं, सुगंध जैसी मटर पनीर खाने को होते हैं कि लाओ मैं खाऊं, सुगंध की सास आती हैं, ना दामाद जी ना 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 दामाद जी ना, कुछ मत खाओ तुम्हें कड़ी पसंद है, तुम्हें हम कड़ी खिलाएंगे। अब तो सुगंध बिल्कुल चकाचौंध, बिल्कुल शॉकिंग, ये क्या हो गया, मटर पनीर खाने का मन था और मलाई कोफ्ता खाने का मन था, रसगुल्ला खाने का मन था, ये क्या हो गया। बोले ना दामाद जी, तुम्हें जो पसंद है तुम वही खाओगे, तुम्हें कड़ी पसंद है कड़ी खाओगे। सुगंध को 4 कटोरी कड़ी थाली में सजा देती हैं और कहती हैं, हाँ अब खाओ दामाद जी, अब हमें अच्छा लगेगा, तुम जो पसंद करोगे तुम वो खाओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। सुगंध की कंडीशन ऐसी हो जाती है, सुगंध खड़े होते हैं और फटाक से गिरते हैं। जो 3 कटोरी कड़ी पी ली और उसके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें जो रखी गई हैं वो हटा दी जाती हैं। मटर पनीर, शाही पनीर है, सोचो आप, ये सारी चीज़ें हटाने के बाद जो उसको पसंद नहीं थी उसने कड़ी रख दी, वो भी 4-5 कटोरी। उनकी सास कहती है, मन से खाओ। सुगंध को बर्दाश्त ही नहीं होता, इस सदमे में सुगंध चले जाते हैं और सुगंध उस टाइम पे एट ए टाइम बेहोश हो जाते हैं। अब तो उनकी सास कहती है, हाय राम, लगता है ये मटर पनीर को देखकर बेहोश हो गए हैं, शाही पनीर को देखकर बेहोश हो गए हैं। अरे हमें पता होती तो हम इनके लिए पतीला भर के कड़ी बना के इनके यहीं रख देते। अब जब सुगंध होश में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं, जब होश में उनको लाया जाता है पानी वानी डाल के, तो उनकी जब सुगंध अपनी आंखें खोलती है तो उनकी सास कटोरा भर के कड़ी लेकर खड़ी होती है। कहती है, ना दामाद जी ना, हम तुम्हें मन का ही खाना देंगे, हमें क्या पता थी कि तुम्हें शाही पनीर और तुम्हें ये सब पसंद नहीं था, हम तो तुम्हारे ताई कड़ी बनाते। फिर क्या होता है, सुगंध कहते हैं, नहीं माता जी नहीं माता जी नहीं, मुझे सिर्फ कड़ी ही तो नहीं पसंद थी जो मैं 3 कटोरी ज़िंदगी में पहली बार पी गया, इसलिए पी गया कि मैं जल्दी पीऊँ तो मैं मटर पनीर शाही पनीर खाऊं। बोले अरे राम, तो आपने दामाद जी पहले क्यों नहीं बताई, थाली में से हम कटोरी हटा देते। बोले आपको माता जी ख़राब लगता इसलिए नहीं बताई सासू माँ, अब हम कड़ी नहीं खाएंगे, हमें हमारे घर हमें जाना है, हम अपना कला के दोबारा काम कर लेंगे। पर अब हम खातिरदारी जितनी मेरी होनी थी वो मेरी सब स्वीकार कर लिए, कड़ी खिला खिला के मैं आप लोगों ने परेशान कर दिया। तो भैया उनकी सास ससुर दोनों हाथ जोड़ के भैया माफ़ी मांगते हैं, उनकी भी गलती नहीं थी। तो पहले तो माफ़ी मांगते हैं, फिर कहते हैं अब हम दामाद जी कभी भी कड़ी नहीं बनाएंगे, आपके पीछे भी नहीं बनाएंगे, आप आओगे तो सवाल ही नहीं उठता, हम खाएंगे भी नहीं कड़ी कभी। उस कड़ी से हमारे दामाद
आपको इतनी परेशानी हुई और वो हमारा कितना सीधा दामाद जो 3 बार कटोरी लगातार पी गए। तो दामाद जी अब हम ना कढ़ी खाएंगे ही नहीं, हम अपने घर में बनाएंगे ही नहीं, आप भूल जाइएगा, आज से हमने भी कढ़ी खाना छोड़ दिया है। फिर बहुत देर बाद जब वो रिलैक्स फील करते हैं सुकन, तब उन्हें मन का खाना मिलता है, तब उन्हें अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे अपना काम करके हंसी खुशी अपना विदा उनकी हो जाती है, जैसे जो दामादों की विदा की जाती है अच्छे से उनको गिफ्ट देकर, वो जैसे भी जो भी होता है हमारे कल्चर में, वैसे सुकन हंसी खुशी अपने घर चले आते हैं, सबको सारे गिफ्ट सबको दिखाते हैं और फिर अपना किस्सा बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। सब बड़ा हंसते हैं कि भाई कम से कम अपनी बात तो कहना चाहिए ना। और इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी बात कहते हुए झिझकना नहीं चाहिए, वरना जो सुकन के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी आज की कहानी, और कमेंट करके बताया करिएगा कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या किस टाइप की कहानी कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए। भाई आप लोग भी कुछ सजेशन दिया करिएगा ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई और अच्छी सी बढ़िया सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।